गुड इवनिंग बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं गोल्डन रूल्स। सॉरी, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 120 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और इस कड़ी में हम लोग, इस सीरीज में हम लोग अभी तक 8 रूल को पढ़ चुके हैं। आज आपका ये 9वां रूल है और इसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये जो रूल पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ढेर सारे रूल्स को पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में एक ही रूल को पढ़ते हैं और जिसको भी पढ़ते हैं पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए। पूरे डिटेल में हम रूल्स को स्टडी करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम ये 9वें रूल को पढ़ रहे हैं और चलिए आज हम इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में एकदम क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ हमने 3 सेंटेंस लिखा है। इस तीनों सेंटेंस को देखिए और देखकर बताइए क्या इस तीनों सेंटेंस में से कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि एरर है, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो कि गलत है। आप इसको देखकर बताइए, जल्दी से देखिए। तो 10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से इसको देखिए और देखकर बताइए क्या कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो कि यहाँ पर क्या है, गलत है। जल्दी से बताइए। तो देखिए, एक बात समझिएगा, कहीं भी अगर कोई नाउन है, नाउन कहने का मतलब किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, वह नाम किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है ना। या अगर कोई प्रोनाउन है, नाउन के बदले जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर कहीं पर कोई नाउन या प्रोनाउन है, उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में आप कुछ भी कह दीजिए, वह आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ देखिए कहा जाएगा रोहन इज ब्रेव, तो ये ब्रेव आपका क्या हो गया है, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। तो ये ब्रेव किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये ब्रेव बात कर रहा है रोहन के बारे में। तो रोहन आपका नाउन है, तो नाउन के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, वह आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो रोहन ब्रेव लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपका एडजेक्टिव लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है रोहन इज अ ब्रेव मैन। अब मैन देखिए यहाँ पर नाउन है, ये जो मैन लिखा हुआ है, ये मैन आपका यहाँ पर नाउन है। और नाउन के पहले कुछ भी आ जाए जो नाउन के बारे में बात करे, वह आपका हमेशा एडजेक्टिव होता है। समझिएगा, नाउन के पहले कुछ भी आ जाए जो कि नाउन के बारे में बात कर रहा है, वह आपका हमेशा ही एडजेक्टिव होता है। सिंपली एक बात समझ लीजिए कि कोई भी वर्ड जो नाउन के साथ सेट कर जाता है, वह सबका सब एडजेक्टिव होता है। तो ये ब्रेव कहा जा रहा है इस मैन को, तो ये ब्रेव आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये वाला पोर्शन आपका एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ रोहन बिहेव्ड ब्रेवली। अब देखिए यहाँ पर ये जो रोहन लिखा हुआ है, ये रोहन आपका सब्जेक्ट है। ये आपको पता है कि रोहन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये जो बिहेव्ड लिखा हुआ, ये बिहेव्ड आपका यहाँ पर वर्ब है। और वर्ब को क्वालिफाइड जो कुछ भी करेगा, वर्ब के बारे में कुछ भी कह दीजिए, वह आपका एडवर्ब होगा। तो ये बात कही जा रही है किसके बारे में, बिहेव्ड के बारे में। और बिहेव्ड आपका वर्ब है और वर्ब के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, वह आपका एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो लिखा हुआ है, ये पोर्शन आपका यहाँ पर एडवर्ब है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये तीनों सेंटेंस सही था, कहीं भी गलती नहीं थी। ये तीनों सेंटेंस आपका क्या था, सही था। फिर से एक बात समझिए, अगर कोई नाउन है, नाउन के पहले, नाउन के बारे में आप कुछ भी कह दीजिए, वह आपका एडजेक्टिव होगा। और कोई भी वर्ड जो नाउन के पहले आए और नाउन के बारे में बात करे, वह भी आपका एडजेक्टिव होता है। और अगर वर्ब के बारे में आप कुछ भी कह दीजिए, वह आपका एडवर्ब होता है। यानी कि ये वर्ड, ये बातें कर रहा है, ये ब्रेवली जो बात कर रहा है किसके बारे में, बिहेव्ड के बारे में। तो रोहन जो है बहादुरी से बिहेव किया, काफी बहादुरी से बिहेव किया, ये लिखा हुआ। और ये तीनों सेंटेंस आपका क्या है, सही है। क्लियर है। अब आइए यहाँ देखिए, यही तीनों सेंटेंस हमने लिखा था अभी ये तीनों सेंटेंस हमने लिखा था। और क्या लिखा था कि ये जो ब्रेव लिखा था हमने, ये ब्रेव आपका यहाँ पर ये एडजेक्टिव था। यहाँ पर ये जो ब्रेव लिखा हुआ था, ये ब्रेव भी आपका एडजेक्टिव था। और ये जो मैन लिखा हुआ था, ये मैन आपका यहाँ पर नाउन था। और ये वाला ब्रेवली जो लिखा हुआ, ये ब्रेवली आपका यहाँ पर एडवर्ब था। ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस तीनों सेंटेंस को कंपेयर कीजिए इस तीनों सेंटेंस से, उस तीनों को आप इस तीनों सेंटेंस से कंपेयर कीजिए। तो दोनों देखिए, दोनों तरफ का एलएचएस और आरएचएस दोनों का देखिए स्ट्रक्चर आपका सेम है। ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, दोनों का स्ट्रक्चर देखिए सेम है। यहां जैसे ये लिखा हुआ है, वैसा ही वो लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब, अगर ये तीनों सेंटेंस सही है, तो ये तीनों भी सेंटेंस क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरह से ये भी लिखा हुआ है। तो अगर ये तीनों सेंटेंस सही है, तो इस तीनों सेंटेंस को भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। कब, जिस तरह से, अगर यहां पर ये जो ब्रेव लिखा हुआ, ये ब्रेव आपका एडजेक्टिव है, अगर ये कवर्ड भी एडजेक्टिव हो, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा।
अब देखिए यहां भी ब्रेव लिखा हुआ है, ये ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। अगर ये कवर्ड यहां पर एडजेक्टिव है तब ये सेंटेंस आपका सही है, और ये ब्रेवली आपका एडवर्ब है, और अगर ये कवर्डली एडवर्ब हो तब ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये ब्रेव, यहां पर ब्रेव आपका एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये कवर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता ही नहीं है। कवर्ड एडजेक्टिव होता ही नहीं है, कवर्ड आपका नाउन होता है। ये जो कवर्ड लिखा हुआ है ये कवर्ड आपका नाउन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कवर्ड क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो अगर ये नाउन है और यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अलग अलग है। अब एक बात हमको बतला दीजिए, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए कहीं पर ये लिखा हुआ रहेगा आई एम बॉय, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है आई एम बॉय, और कोई आपसे पूछे कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, यू आर स्टूडेंट, अगर ये लिखा हुआ रहेगा यू आर स्टूडेंट, आई एम बॉय यू आर स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है, और कोई आपसे पूछे कि बताइए कि ये दोनों सेंटेंस सही है या गलत है, तो आप क्या बोलिएगा? ऑब्वियस ये दोनों सेंटेंस गलत है, ये दोनों ही सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? तो देखिए ये बॉय आपका काउंटेबल नाउन है और ये स्टूडेंट भी आपका काउंटेबल नाउन है, और दोनों आपका सिंगुलर है। अगर कहीं भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है तो वो बिना डिटरमिनर का नहीं आता है, उसके पहले कोई ना कोई एक डिटरमिनर लिखना पड़ता है। तब ये जो आई एम बॉय लिखा हुआ है ये गलत हो गया, ये सेंटेंस सही होगा आई एम अ बॉय यू आर अ स्टूडेंट। आप द भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई ना कोई एक डिटरमिनर लिखना पड़ेगा, अगर डिटरमिनर नहीं लिखेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसी तरह देखिए कवर्ड आपका नाउन है, अगर नाउन है तो ये कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, और सिंगुलर नाउन कभी भी बिना डिटरमिनर का नहीं आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर का नहीं आता है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, रोहन इज अ कवर्ड। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो क्या सीखा हमने यहां से हमने ये सीखा कि ब्रेव तो एडजेक्टिव होता है लेकिन कवर्ड आपका क्या होता है, नाउन होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ब्रेव एडजेक्टिव होता है लेकिन कवर्ड आपका एडजेक्टिव नहीं होता है, कवर्ड आपका नाउन होता है। तो अगर ये नाउन होता है तब ये सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ तो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर का नहीं आता, उसके पहले कोई ना कोई डिटरमिनर आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां ये दूसरे सेंटेंस में, अब यहां पर आप जब देखिएगा तो यहां पर देखिए ये मैन लिखा हुआ, ये मैन आपका यहां पर ये नाउन लिखा हुआ, ये आपका यहां पर नाउन लिखा हुआ है। तो अगर कोई नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। ध्यान दीजिएगा, नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, लेकिन यहां पर देखिए कवर्ड लिखा हुआ, और अभी हम पढ़े कवर्ड आपका नाउन होता है। तो बताइए नाउन को क्वालिफाई कभी भी कोई नाउन करेगा क्या, नहीं करेगा। इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, यहां पर हमको एडजेक्टिव चाहिए था, ये वाला पोर्शन यहां पर हमको एडजेक्टिव चाहिए, तब ना नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा, लेकिन कवर्ड आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन को क्वालिफाई कभी भी नाउन नहीं करेगा, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। अब इसको हमको सही करना है, तो इसको सही करने के लिए इस कवर्ड को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। और कवर्ड का जो एडजेक्टिव होता है वो कवर्ड का एडजेक्टिव होता है कवर्डली। कवर्ड का एडजेक्टिव होता है कवर्डली। अब देखिए एल वाई लगा हुआ है, दिमाग में आएगा कि आपका क्या है, एडवर्ब। एल वाई लगा होता है तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर कहीं भी एल वाई लगा हुआ, किसी भी वर्ड के अंत में अगर एल वाई लगा होता है तो ये 99% आपका एडवर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वर्ड के अंत में एल वाई लगा होता है तो ये 99% आपका एडवर्ब होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिए, अगर किसी वर्ड के अंत में एल वाई लगा होता है तो ये आपका 99% आपका एडवर्ब होता है, 99% आपका एडवर्ब होता है। लेकिन 1% जो बचा, ये जो 1% बचा, ये आपका एडजेक्टिव होता है। एल वाई से अंत होने वाला 1% आपका एडजेक्टिव होता है, 99% आपका एडवर्ब होता है, ये वही 1% में आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कवर्ड आपका नाउन होता है और कवर्डली आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्लियर? अब यहां आइए, इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, रोहन आपका यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बिहेव्ड लिखा हुआ, ये बिहेव्ड आपका वर्ब है। बिल्कुल यहां पर देखिए, इसी जैसे कि यहां पर ये लिखा हुआ, यहां पर ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये रोहन आपका यहां पर सब्जेक्ट था, ये बिहेव्ड आपका यहां पर वर्ब था, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ये ब्रेवली आपका एडवर्ब था। तो यहां भी देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक एडवर्ब चाहिए। क्या कवर्डली एडवर्ब होता है? नहीं होता है। अभी
अभी हम पढ़े कवर्डली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो बताइए वर्ब को क्वालिफाई कभी भी एडजेक्टिव करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या है, गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है। अब इसको सही करने के लिए हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एडवर्ब लाना पड़ेगा। तो एडवर्ब लाने के लिए ये जो यहां पर कवर्डली लिखा हुआ है, यहां पर इसको हम लोग लिख देंगे इन अ कवर्डली मैनर, इन अ कवर्डली मैनर। अब ये आपका एडवर्ब हो गया, इन अ कवर्डली मैनर। अब आपका ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब सोचने वाली बात है कि ये एडवर्ब कैसे हो गया, ये एडवर्ब कैसे हो गया। तो याद कीजिए, आपको शुरू से बतलाते आ रहे हैं, क्या बतलाते आ रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई प्रीपोजिशन लिखा होता है तो प्रीपोजिशन कभी भी बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आता है, और ये दोनों मिलकर आपका या तो एडजेक्टिव बनता है या नहीं तो एडवर्ब बनता है, ठीक है ना। या तो एडवर्ब बनेगा या नहीं तो आपका एडजेक्टिव बनेगा। तो देखिए यहां पर ये वाला प्रीपोजिशन है, ये इन आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये प्रीपोजिशन का आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये प्रीपोजिशन और ये दोनों मिलकर यहां पर किसका काम किया, एडवर्ब का काम किया, ठीक है ना। हाउ का रिप्लाई है, ये हाउ का रिप्लाई है, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि कवर्ड आपका नाउन होता है, और अगर ये सिंगुलर है तो वो बिना डिटरमिनर का नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, कवर्डली जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होता है। एलवाई लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये आपका एडजेक्टिव होता है। और यहां पर ये जो कवर्डली है ये एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब करने के लिए इन अ कवर्डली मैनर करेंगे, तब ये आपका क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। क्लियर है। तो क्या ऐसा ऐसा और भी वर्ड होता है, क्या ऐसा ऐसा और भी वर्ड है, तो हाँ और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो कि नाउन होता है। यहां देखिए ये नाउन था, और नाउन में जब एल वाई लगाए तो ये क्या बना, एडजेक्टिव बना। ध्यान दीजिएगा, नाउन में एल वाई लगाए हैं तो ये क्या बना है, एडजेक्टिव बना है। तो ऐसा ऐसा और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो कि नाउन होता है, और उस नाउन में जब हम एल वाई लगाते हैं तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है। तो है तो बहुत सारा, लेकिन एग्जाम में कुछ ही पूछा जाता है, 5 6 7 है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और उसी को पढ़ा भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है। टीचर भी उसी को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट भी उसी को पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में उतना ही सही क्वेश्चन पूछा गया, 5 6 7 है उसी से क्वेश्चन पूछा गया है, और जिससे जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वो सब अभी आपको हम बतला देते हैं। तो वो देखिए वो ये सब है, ये सब ध्यान दीजिए। देखिए लिखा हुआ है कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके अंत में एल वाई लगाकर उन्हें एडजेक्टिव बनाया जाता है, ठीक है ना। और ये सारा का सारा नाउन है। देखिए कवर्ड हो गया, निगार्ड, माइजर, स्कॉलर, मैन, ये सब का सब आपका नाउन है, और इसमें जब एल वाई लगा दिए तो ये एडजेक्टिव बन गया, और एडवर्ब फॉर्म आपका ये सारा का सारा है। तो वो नाउन फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, और ये आपका एडवर्ब फॉर्म है, ठीक है ना। निगार्ड और माइजर ये दोनों साइनो है। माइजर मतलब भी कंजूस होता है, निगार्ड मतलब भी आपका कंजूस होता है, दोनों होता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या पूछा गया है, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए। क्या देखना है कि ये सब का सब बस इतना ही सही, जितना आपको बतला रहे हैं उतना से ही क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और एग्जाम में जितना से पूछा गया वो सब आपको हम यहाँ पर बतला रहे हैं, ठीक है ना। एक भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब का सब आपका नाउन है, ये सब का सब आपका एडजेक्टिव है, और ये सब का सब आपका क्या है, एडवर्ब है। यानी कि नाउन में जब एल वाई लगाए तो एडजेक्टिव बन गया, और यहां पर ये आपका एडवर्ब हो गया। अब एक बात समझ लीजिए, देखिए सब में देखिए यहां पर ये प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन प्रीपोजिशन है, और ये पूरा का पूरा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा का पूरा इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट ये दोनों मिलकर क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट मिलकर एडवर्ब बन गया, ठीक है ना। तो ये सब का सब एडवर्ब है, इधर नाउन, और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। एक बार इसको देख लीजिए 5 सेकंड जल्दी से। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अब देखिए कि इससे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, किस तरह से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, हम लोग इसको देखते हैं। तो इस तरह से पढ़ना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। पढ़ने के बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया तो पढ़ना बेकार है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन है जो कि अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए माइजर लिखा हुआ, ही इज माइजर, ठीक है ना, माइजर। और आपको पता है कि माइजर नाउन होता है। अभी हम लोग पढ़े कि माइजर क्या होता है, नाउन। तो अगर ये नाउन है तो इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। ही इज अ माइजर, यानी कि ये जो माइजर लिखा हुआ है
यहां पर ये जो माइजर लिखा हुआ है, इस माइजर के बदले आपको यहां पर करना पड़ेगा ही इज अ माइजर। आप यहां पर कर दीजिए ही इज अ माइजर। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये नाउन है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बतलाएगा, लेकिन माइजर आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन की विशेषता कभी भी नाउन नहीं बतलाएगा। तो ये जो यहां पर माइजर लिखा हुआ है, इस माइजर के बदले आप यहां पर माइजरली लिख दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ही इज अ माइजरली मैन। अब सेंटेंस आपका यहां पर, ये माइजर आपका यहां पर गलत था और यहां पर ये भी आपका क्या है, गलत है। अब देखिए ये वाला पोर्शन, देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, ये वाला पोर्शन वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करेगा, लेकिन माइजरली अभी बतलाया, माइजरली आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तब इसको आपको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो ये माइजरली आपका गलत हो गया और इसको सही करने के लिए आप कर दीजिए इन अ माइजरली मैनर। इन अ माइजरली मैनर। अब आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो माइजर लिखा हुआ है, ये माइजर आपका यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया। ये जो माइजरली लिखा हुआ है, ये माइजरली आपका एडजेक्टिव हो गया और ये जो इन अ माइजरली मैनर लिखा हुआ है, ये आपका यहां पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए ये सारा का सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक भी अपने मन से नहीं दिए, सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम से पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन तो दो दो तीन तीन बार पूछा हुआ है, आपको हर जगह मिलेगा, आप लोग के सामने भी आया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो दो तीन बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। कभी सीजीएल में पूछा गया है, एक बार तो स्टेनो में पूछा गया था, एक बार एमटीएस में पूछा गया है, सेम यही क्वेश्चन। तो देखिए लिखा हुआ है अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कवर्डली। कह रहा है एक सोल्जर को सिखाया जाता है कि कभी कायरतापूर्वक ढंग से लड़ाई ना करे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कवर्डली। अब देखिए ये फाइट आपका यहां पर वर्ब है, ये जो फाइट लिखा हुआ है ये फाइट आपका वर्ब है और इस वर्ब के बारे में कहा जा रहा है कि फाइट करें, कैसे फाइट ना करें, तो कायरतापूर्वक। तो इसके बारे में यहां पर ये बात कही जा रही है, इस फाइट के बारे में यहां पर ये बात कही जा रही है और फाइट आपका वर्ब है, तो यहां पर आपका क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग पढ़े कवर्डली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, कवर्डली एडजेक्टिव होता है। तो ये वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये जो कवर्डली लिखा हुआ ये आपका यहां पर गलत हो गया और यहां पर आप लिख दीजिए इन अ कवर्डली मैनर। इन अ कवर्डली मैनर। अब आपका यहां पर ये क्या हो गया, अब आपका ये सही हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए लिखा हुआ है आई हैव नेवर सीन अ कवर्ड मैन लाइक सोहन। मैंने सोहन के जैसा कंजूस आदमी कभी नहीं देखा है। अब देखिए हाँ अ कवर्ड मैन, तो अब देखिए ये मैन आपका यहां पर नाउन है, ये जो मैन लिखा हुआ है ये आपका यहां पर नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहां पर क्या आएगा, एडजेक्टिव आना चाहिए, लेकिन कवर्ड तो आपका नाउन होता है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहां एडजेक्टिव आना चाहिए, लेकिन कवर्ड आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन को क्वालिफाई नाउन कभी नहीं कर सकता है। तो ये जो नाउन है इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा और एडजेक्टिव बनाने के लिए इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो कवर्ड लिखा हुआ है इस कवर्ड के बदले आप यहां लिख दीजिए कवर्डली। ये जो कवर्ड लिखा हुआ है कवर्ड के बदले लिख दीजिए कवर्डली, ठीक है ना। अब इसको देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये लिखा हुआ ही इज निगार्ड, निगार्ड मतलब कंजूस, एंड सेव्स ईच एंड एवरी पैसा। कह रहा है कि वह कंजूस है और एक एक पैसा बचाता है। तो देखिए निगार्ड आपका क्या होता है, नाउन होता है और अगर ये नाउन है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बिना डिटर्मिनर का नहीं आता है। तो ये जो यहां पर इसके पहले आप यहां पर क्या लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। ही इज अ निगार्ड। अब देखिए पीपल ब्लेम हिम फॉर बीइंग अ कवर्ड पर्सन। लोगों ने उस पर आरोप लगाया, किस चीज का, कायर पर्सन होने का आरोप लगाया। तो अब देखिए हाँ पर्सन आपका नाउन है, ये जो यहां पर पर्सन लिखा हुआ है पर्सन आपका नाउन है और नाउन के पहले कुछ भी आएगा वो आपका क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन कवर्ड तो आपका नाउन होता है, कवर्ड आपका नाउन होता है। तो ये कवर्ड आपका यहां पर गलत हो गया और इसको एडजेक्टिव में चेंज कर दीजिए और लिख दीजिए कवर्डली और यहां लिख दीजिए कवर्डली। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, इसको देखिए
देखिए लिखा हुआ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कंडेम्ड, कंडेम्ड मतलब होता है निंदा करना, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कंडेम्ड द कवर्ड एक्ट ऑफ द टेररिस्ट। कह रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी उसने ये जो टेररिस्ट था, आतंकवादी था, उसके कायरतापूर्वक कार्य को का क्या किया, निंदा किया। ठीक है, अब एक बात समझिए, देखिए यहां पर देखिएगा ये जो लिखा हुआ है ये एक्ट लिखा हुआ है, ये एक्ट आपका नाउन है, और यहां पर देखिए ये द लिखा हुआ आर्टिकल है। आर्टिकल और नाउन के बीच में हमें, आर्टिकल और नाउन के बीच में हमेशा कोई एडजेक्टिव ही आता है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल और नाउन के बीच में हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव ही आएगा। तो क्या कवर्ड एडजेक्टिव होता है, नहीं होता है, कवर्ड नाउन होता है। ठीक है ना, ये भी नाउन, ये भी नाउन। इस नाउन को किस में चेंज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो कवर्ड लिखा हुआ ये कवर्ड आपका गलत हो गया, और इसको कर दीजिए कवर्डली। देखते हैं कवर्ड से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। कवर्ड माइजर धड़ल्ले पूछा जाता है। इसको देखिए, द बॉय एंड हिज फ्रेंड हैव अरेंज्ड ऑल द थिंग्स ऑर्डरली। ठीक है ना, ऑल द थिंग्स ऑर्डरली। देखिए वहां पर आपको ऑर्डरली नहीं लिखा है, आप चाहें तो ऑर्डरली भी लिख सकते हैं। वहां पर वो जो पांचों लिखाए हैं, आप वहां पर चाहें तो ऑर्डरली भी लिख सकते हैं। ऑर्डरली भी वही उसी में कैटेगरी में आता है। तो देखिए अरेंज्ड द ऑल द थिंग्स, अब ये बात जो कही जा रही है अरेंज के लिए कही जा रही है। उसने अरेंज किया कैसे, सबको ऑर्डरली अरेंज किया। तो ये देखिए ये आपका वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कोई ना कोई एडवर्ब करेगा, लेकिन आपका ये क्या होता है, ये ऑर्डरली आपका एडजेक्टिव होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑर्डरली लिखा हुआ है ये ऑर्डरली आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और ये जो अरेंज्ड लिखा हुआ, हैव अरेंज्ड लिखा हुआ, ये हैव अरेंज्ड आपका वर्ब है। तो वर्ब की क्वालिफाई, वर्ब को कभी भी एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो इसको सही करने के लिए ये जो यहां पर ऑर्डरली लिखा हुआ है, इसको सही करने के लिए आप लिख दीजिए इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर आपका नाउन हो गया, इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन और ये दोनों मिलकर एडवर्ब बन गया। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, या एक तरीका और है लिखने का, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन एन ऑर्डरली मैनर, इन एन ऑर्डरली मैनर। आप चाहें तो जो अभी तक लिख रहे थे ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, इन एन ऑर्डरली मैनर या इन ऑर्डर, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इसको देखिए, रोहन हैज फेस्ड ऑल द चैलेंजेस मैनली। कह रहा है कि रोहन ने सारे चैलेंज को मैनली फेस किया। मैनली मतलब क्या, मर्द के जैसा, कहते हैं ना कि मर्द के जैसा फेस करेंगे इस चीज को। तो रोहन ने सारे चैलेंज को मैनली फेस किया। तो अब देखिए ये जो मैनली लिखा हुआ ये फेस वर्ब के लिए आया है, और फेस आपका वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। लेकिन ये देखिए मैनली आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये वाला पोर्शन आप, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये जो लिखा हुआ है ये जो मैनली, ये गलत हो गया। अब इसको एडवर्ब के रूप में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो दो तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक आपका हो सकता है मैनफुल्ली, आप चाहें तो मैनफुल्ली कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया, ये भी आपका एडवर्ब होता है। और एक आपका वही पुराना वाला तरीका, इन अ मैनली मैनर, इन अ मैनली मैनर, दोनों में से कुछ भी कर दिए, सेंटेंस आपका क्या है, सही है। इसको देखिए, एन एफिमिनेट, एफिमिनेट मतलब होता है कि ऐसा पुरुष जिसमें महिलाओं जैसा आचरण हो। देखते हैं आप गांव कभी देखे होंगे कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो महिला की तरह चलते हैं, लचक लचक के चलते हैं, बोलते भी हैं तो उनकी आवाज़ें भी एकदम स्वीट होती है, वो मोचदारी नहीं होता है, वो रहता है पुरुष लेकिन वो देखने में क्या लगता है, महिला लगता है। ठीक है ना, वही कह रहा है कि एन एफिमिनेट बिहेव्स वुमेनली। कह रहा है कि एक एफिमिनेट जो है वह औरतों के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। तो देखिए वहां पर आपका मैन लिखा हुआ है, आप चाहें तो वहां पर वुमेन भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह से मैन में एल वाई लगाकर एडजेक्टिव बनाते हैं, उसी तरह से वुमेन में भी एल वाई लगाकर एडजेक्टिव बनाते हैं। और ये बात कही जा रही है बिहेव के लिए, और बिहेव आपका वर्ब है, और वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। लेकिन वुमेनली आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये वुमेनली आपका यहां पर गलत हो गया, और इसको हमको एडवर्ब के रूप में चेंज करना है। तो आप लिख लीजिए लाइक अ वुमेन।
आप लिख दीजिए लाइक अ वुमेन। एक तरीका तो ये है और दूसरा वही तरीका है इन अ वुमेनली मैनर, ठीक है ना, दो तरीका, इन अ वुमेनली मैनर, दोनों में से आप कुछ भी लिख दीजिए। इन अ वुमेनली मैनर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आसान पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इस चार्ट को तो एकदम रट ही लीजिए, इसको रट ही लीजिए। यहाँ पर आप चाहें तो वुमेन भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखे नहीं हैं, आप चाहें तो यहाँ पर आप वुमेन भी लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन वुमेन भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वुमेन भी लिख सकते हैं, ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ये सब आता है उसी कैटेगरी में आता है, एक ही कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो ये आपका था आज का ये रूल नंबर 9 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर अगले रूल के साथ आएंगे और तब तक के लिए आज भर के लिए ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू।